नमस्कार, मैं प्रकाश है। एक लकड़हारा था। ये कहानियां हमने बहुत सुनी हैं, बचपन में किताबों में पढ़ी हैं। वो लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जाया करता था, घना जंगल। उसको देख देख कर और भी लकड़हारे और भी जीव लकड़ियां काटने के लिए जाने लगे। धीरे धीरे जंगल साफ होने लगा। अब वहां पर रहने वाले जीव, पशु पक्षी जो वनों के अंदर छुपे रहते थे, अब वो थोड़े थोड़े दिखाई देने लगे। तो लकड़हारों ने लकड़ी के साथ साथ शिकार भी कर लिया और बहुत सारे जानवरों को मारते चले गए। अब लकड़हारे लकड़ी बेचने के लिए और जलाने के लिए और जानवरों का मांस खाने के लिए और बेचने के लिए इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे शिकार बढ़ता गया, पेड़ कटते चले गए और भूमि बंजर होती गई। अब जो बारिश का पानी बारिश के समय आता था, वो पहले पेड़ों की अधिकता के कारण ठहर जाता था और धीरे धीरे बहता था, जिसे पशु पक्षी अपने पीने के लिए उपयोग करते थे और वृक्ष भी अपने लिए पीने के लिए पानी को रोके रहते थे। पर ना अब वृक्ष हैं, ना पशु पक्षी हैं। अब बारिश होती है और पानी बह जाता है, साथ में भूमि की उर्वरा शक्ति को भी बहा ले जाता है। अब भूमियां बंजर हो गई हैं। अब जब पानी गिरता है तो बाढ़ आती है और पानी जब बंद होता है तो सारा पानी बह जाता है और साथ में चली जाती है भूमि की शक्ति। 25% भूमि है, 75% जल। जब पानी अपने साथ मिट्टी को बहा ले जाएगा तो सारी जमीनें समुद्र में समा जाएंगी, धरती पर अस्थिरता फैल जाएगी और फिर जन्म होगा एक महाप्रलय का, जो बहुत ही विनाशकारी होगा। लकड़हारों ने बिना ये जाने कि इस सब का दुष्परिणाम क्या होगा, अपने ब्रेन का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल क्षणिक सुख के लिए, एक जीवन के लिए, अपने जीवन के लिए कितने जीवों का जीवन खत्म कर दिया और प्रकृति ने उसे जो संपदा दी थी उसको भी नष्ट कर दिया। अगर जीव इस विचारधारा पर विचार करे तो इतने सारे जीवों की हत्या करने के पश्चात कोई भी सुख से कैसे रह सकता है। एक वृक्ष है जो फूल, फल और टहनियां, पत्तियां और जड़ी बूटियां, पत्ते सब कुछ जीवों के लिए अर्पण कर देता है, परमार्थ भाव के कारण जीव जगत को दे देता है। पर जीवों ने तो उन्हें विनाश लीला में समाप्त करना ही उचित समझा। उसके साथ साथ अन्य जीवों को भी समाप्त कर दिया। पशु जगत, पक्षी जगत बिना ये सोचे कि सब जीवों का हम विनाश करेंगे तो स्वयं को वो कैसे बचा पाएगा। आने वाली नस्लों को वो विनाश देकर ही जाएगा। विधाता ने तो सद्बुद्धि दी थी, पर नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव के कारण मनुष्य जीव दुर्बुद्धियों वाले कार्य करके सृष्टि के विनाश में लगा हुआ है। अब लकड़हारा यदि चाहता तो वृक्षों के पके हुए फल, उनकी जड़ी बूटियां, गिरी हुई टहनियां और खेती के द्वारा प्राप्त अनाजों से अपना गुजारा कर सकता था। पर उसने तो वनस्पति जगत की जीवन लीला को ही समाप्त करना उचित समझा और तैयार कर लिए अन्य जीवों के साथ साथ अपने भी विनाश के साधन। ये प्रकृति का विनाश बहुत तेजी से हो रहा है और हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे जीव हैं, मनुष्य जीव, जो बुद्धि विवेक को, ज्ञान को, परमार्थ को त्याग कर अहंकार के नशे में अपने लाभ के लिए लालची होकर कार्य करने में लगे हुए हैं। कुछ तो ईश्वर को भी इसमें शामिल कर लेते हैं और कुछ सिर्फ अपना लाभ और धोखे का सहारा लेकर अपने आप को भी धोखा देने में लगे हुए हैं।
धन्यवाद।